सूत जी कहते हैं अर्जुन ये कहते कहते बेशुद्ध हो गए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल प्रशांत हो गई। इतना भक्ति का वेग बढ़ा कि मौन धारण करके आंख मूंद करके चुपचाप बैठ गए। बैठते ही भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट गीता था संपूर्ण गीता ज्ञान प्रकाशित हो गया। व्यवधान रहित परब्रह्म स्वरूप में अर्जुन स्थित हो गए। ये भगवान की कृपा होती है। ऐसा विशुद्ध ब्रह्मबोध, गुणातीत अवस्था, द्वैत संशय निवृत्ति, सूक्ष्म शरीर का भंग, जन्म मृत्यु चक्र से रहित जीवन मुक्त स्थिति को अर्जुन उसी क्षण प्राप्त हो गए। इसीलिए कहते हैं मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओगे। पल के चौथाई हिस्से में ये ही भगवान के वियोग में अर्जुन जी व्यथित होकर खड़े रहने की भी सामर्थ्य नहीं, बैठ गए। उसी समय दिव्य ब्रह्म ज्ञान जो भगवान ने दिया था जागृत हुआ। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग भस्म हुआ। अपने स्वरूप में स्थित जीवन मुक्त महापुरुष भगवान के स्वधाम गमन यदुवंश का संहार सुनते ही महाराज युधिष्ठिर शांत हो गए। देखो ये अंतिम लीला सबकी होनी है। निश्चय किया महाप्रस्थान। महाप्रस्थान कहते हैं मृत्यु को। अब महाप्रस्थान करें। जन्म मृत्यु रूप संसार से अब मुख मोड़ लिया महाराज युधिष्ठिर जी ने। जब भगवान ने शरीर त्याग दिया तो अब हमारा इस मृत्यु लोक में क्या काम। जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने इस पृथ्वी से अपने शरीर को अंतर ध्यान किया उसी समय पाप और अधर्म में फंसाने वाला कलयुग का राज्य लागू हो गया। उसी समय से महाराज युधिष्ठिर ने कलयुग का फैलना देखा। देश में, नगर में, घरों में, प्राणियों के हृदयों में असत्य, छल, हिंसा, अधर्म, व्यभिचार, ये सब की बढ़ोतरी हो रही। अपने भाइयों से कहा महाप्रस्थान का निश्चय करो, अब रहना नहीं इस पृथ्वी में। बड़ा मंगल रूप होगा कलयुग का। विनयी पौत्र महाराज परीक्षित जो अब कुछ सयाने हो चुके थे, गुणों में महाराज युधिष्ठिर के समान थे। समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में महाराज परीक्षित का अभिषेक किया और यहां मथुरा में सूरसेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र जी का अभिषेक किया। इसके बाद युधिष्ठिर जी ने प्राजापति यज्ञ करके आह्वानी अग्नियों को अपने में लीन किया और जड़वत होकर जैसे पागल बाल खोल लिए, सब वस्त्राभूषण उतार दिए, एक चीर वस्त्र लंगोटी धारण किया। भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को उसकी क्रिया मृत्यु में, मृत्यु को पंचभूत शरीर में लीन कर दिया। शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति को सर्व कारण रूपा प्रकृति में, प्रकृति को आत्मा में, आत्मा को ब्रह्म में विलीन करके जीवन मुक्त हो गए तत्काल। यह है भगवान के निज जनों का महामहिमामय स्वरूप। जीवन मुक्त, आवागमन मुक्त, पहले मुक्त, अब चीर वस्त्र धारण किया और नियम लिया कि मुख में ना जल जाएगा ना अन्न जाएगा। जब तक प्राण है ना अन्न न जल। मौन, केश खोल लिए, बिना किसी को देखे सुने बोले निकल पड़े। पर ब्रह्म स्थिति उत्तर दिशा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, इन्होंने जब देखा कि भैया इस महाप्रस्थान को तो ये भी महाप्रस्थान को भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सब ध्यान करते हुए महाराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे महाप्रस्थान। सबकी बुद्धि एकमात्र कृष्णाकार, सबकी बुद्धि श्री कृष्ण में लगी हुई। फलतः एक एक गिरते जा रहे हैं। भीमसेन बताते जा रहे, द्रौपदी गिरी, नकुल, सहदेव हिमालय में, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं गए। अर्जुन गिरे, भीमसेन अकेले महाराज सीधे विमान आया महाराज युधिष्ठिर और ये शरीर छोड़कर दिव्य लोक को पहले ही प्राप्त हो गए। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों की महाप्रयाण की इस पवित्र मंगलमयी कथा को जो पुरुष सुनता है वो निश्चय ही निष्पाप होकर मोक्ष को, भगवत धाम को प्राप्त होता है। पांडवों का महाप्रयाण जब महाराज परीक्षित ने देखा कि निरपेक्ष होकर हमारे पूज्य जन प्राण त्यागने के लिए हिमालय को चले गए, ब्रह्म ऋषियों के चरणों की आराधना करके पूरी पृथ्वी का शासन महाराज परीक्षित करने लगे। यहां से जाना है, देखो सब कितना वही बहुत सब क्या शरीर छोड़ा। भजन है तो ठीक है, भजन नहीं तो व्यर्थ है। सब नौटंकी नाटक है, 4 दिन का, मरने के बाद कुछ नहीं। और सबको मरना पड़ता है। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, महापुरुष अंतर ध्यान हो गए, तो अपने लोग को घास फूस की तरह